कहानी के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। भगवान ने कायस्थ से पूछा, तुम्हें किसने भेजा? कायस्थ, आपने महाराज। हमने कैसे भेजा? क्या ये मेरे हाथ की बात है? जो यहाँ आता आपने ही तो भेजा है। आपकी मर्जी के बिना कोई काम होता है क्या? क्या यह मेरे बल से हुआ है? ठीक है, तूने ये क्या किया? तूने सबको बैकुंठ में भेज दिया। यदि बैकुंठ में भेजना खराब काम है तो जितने संत महात्मा हैं उनको दंड दिया जाए। यदि यह खराब काम नहीं है तो उन्हें किस बात की सजा दी जाए। इस पर भी आपको यह पसंद ना हो तो सबको वापस भेज दो। परंतु भागवत गीता में लिखा यह श्लोक आपको निकालना पड़ेगा। मेरे धाम में जाकर पीछे लौटकर कोई नहीं आता। बात तो ठीक है, कितना ही बड़ा पापी हो, यदि वह बैकुंठ में चला जाए तो पीछे लौटकर थोड़े ही आएगा। आपके पाप तो सब नष्ट हो गए, पर यह काम तूने क्यों किया? मैंने क्या किया महाराज? मेरे हाथ में जब बात आएगी तो मैं यही करूंगा, सबको बैकुंठ भेजूंगा। मैं किसी को दंड क्यों दूं? मैं जानता हूँ कि थोड़ी देर देने के लिए गद्दी मिली है, तो फिर अच्छा काम क्यों ना करूं? लोगों का उद्धार करना खराब काम है क्या? भगवान ने धर्मराज से पूछा, धर्मराज तुमने इसको गद्दी कैसे दे दी? धर्मराज बोले, महाराज देखिए, आपका कागज आया है, नीचे साफ साफ आपके दस्तखत हैं। भगवान ने कायस्थ से पूछा, क्यों रे, ये कागज मैंने कब दिया तेरे को? कायस्थ बोला, आपने गीता में कहा है, मैं सबके हृदय में रहता हूँ तथा हृदय से आगे आई कि कागज लिख दे, तो मैंने लिख दिया। हुक्म तो आपका ही हुआ। यदि आप इसको मेरा मानते हैं तो गीता में से उपयुक्त बात निकाल दीजिए। भगवान ने कहा, ठीक ठीक है। धर्मराज से पूछा, अरे धर्मराज बात क्या है, ये कैसे आया? धर्मराज बोले, महाराज कैसे क्या आया? आपका पुत्र ले आया। दूतों से पूछा, ये बात कैसे हुई? दूत बोले, महाराज आपने ही तो एक दिन कहा था कि एक जीवित आदमी लाना। धर्मराज, तो यह यही है क्या? अरे परिचय तो कराते। दूत, हम क्या परिचय कराते महाराज? आपने तो कागज दिया और इसको गद्दी पर बैठा दिया। हमने सोचा कि परिचय होगा, फिर हमारी हिम्मत कैसे होती बोलने की। हाथी वहाँ खड़ा सब देख रहा था। बोला, जय राम जी की। आपने कहा था कि तू कैसे आदमी के बस में हो गया। मैं क्या बस में हो गया? बस में तुम धर्मराज हो गए और भगवान हो गए। ये काले माथे वाला आदमी बड़ा विचित्र है महाराज। यह चाहे तो बड़ी उछल कर दे, यह तो खुद ही संसार में फंस गया। भगवान ने कहा, अच्छा जो हुआ सो हुआ, तो नीचे चला जा। कायस्थ बोला, गीता में आपने कहा है मेरे को प्राप्त होकर पुनः जन्म नहीं लेता, तो बताएं मैं आपको प्राप्त हुआ कि नहीं? भगवान, अच्छा भाई तू चल मेरे साथ। कायस्थ, महाराज केवल मैं ही चलूं? हाथी पीछे रहेगा बेचारा, इसकी कृपा से ही तो यहाँ आया हूँ, उसको भी ले लेता हूँ साथ में। हाथी बोला, मेरे बहुत से भाई यही नरकों में बैठे हैं, सबको साथ ले लो। भगवान बोले, चलो भाई सबको ले लो। भगवान के आने से हाथी का भी कल्याण हो गया, कायस्थ का भी कल्याण हो गया और अन्य जीवों का भी कल्याण हो गया। यह कहानी तो काल्पनिक है, पर इसका सिद्धांत पक्का है कि अपने हाथ में कोई अधिकार आए तो सबका भला करो, जितना कर सको उतना भला करो, अपनी तरफ से किसी का बुरा मत करो, किसी को दुख मत दो। गीता का सिद्धांत है, प्राणी मात्र के हित में प्रीति हो, विकार हो, पद हो, थोड़े ही दिन रहने वाला है, सदा रहने वाला नहीं है, इसलिए सबके साथ अच्छे से अच्छा बर्ताव करो। धन्यवाद।